There's rising competition, there's uncertainty over the job they're choosing and a skills gap. कंपनी के कम से कम 30,000 एम्प्लॉइज बेरोजगार हो जाएंगे। The company says 14,000 corporate jobs are being cut. कंपनी के इतिहास का ये सबसे बड़ा ले ऑफ होगा। Because it is like, oh, it's going up, back. Says 84% Indian professionals feel this way. 84%. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 19,755 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। They say they lack the skills, the confidence or the readiness to shift roles. Meaning, jobs exist but candidates do not have the skills for that job. जॉब इनसिक्योरिटी आती कब है माइंड में? जब हमें लगता है कि यार ये मेरे से ज्यादा स्किल्ड आ गया है या मेरी जगह कोई और ऑप्शन आ सकता है। वो आपके मन में थॉट ही क्यों आया? क्योंकि आपने अपने आप को टाइमली अपग्रेड नहीं किया। मैं जो चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है स्किल्स के बारे में। मेरा ये मानना है, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ यू आर बेसिकली डाउनग्रेडिंग। मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ लाइफ का, अगर आप लाइफ में तरक्की करना चाहते हो। इफ यू प्रे दी गॉडेस सरस्वती, गॉडेस लक्ष्मी विल फॉलो। अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आप स्किल्स अटेन कर रहे हो, तो आपको हम क्या कोई भी नहीं निकाल सकता। अपनी स्किल्स को अपग्रेड कैसे करें? अब जैसे मैंने कई लोगों को ये चीज बोली भी है कि 1 क्लिक में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, हमें कोई सिखाने वाला तो है नहीं ना, आप लोगों को सिखाता है, मेरे को तो लगता नहीं। आप लोगों को लर्न करना होगा खुद ही खुद। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह आते हो, आपको लगता है कि मेरी एनर्जी डाउन है, आप कोई ना कोई ऐसी वीडियोस देखो जैसे हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन द मॉर्निंग, हाउ टू बी एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग। मैंने अपने लिए क्या कर रखा है, क्योंकि बिजनेस में कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, तो माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। अब मैं जैसे लोगों के साथ रहूंगा वैसी उनकी एनर्जीज मेरे पास आएगी। एनर्जी इज बेसिकली ऑरा ऑफ कंबाइंड पीपल। अब पहले आते थे बटन वाले फोन, टैप वाले, नोकिया वाले, अब आगे टच स्क्रीन फोन्स। तो आप लोगों ने टच स्क्रीन फोन्स पे क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि आपको लगता था कि हमें अपग्रेड करना चाहिए, हमें कोई नई फीचर्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपकी स्किल्स आप टाइमली अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जो आपसे ज्यादा स्किल्ड बंदा है वो आपकी प्लेस ले लेगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इफ यू प्रे गॉडेस सरस्वती, गॉडेस लक्ष्मी विल फॉलो। अगर आप सोचो मेरे पैसे बढ़ जाएं, मेरे को इंक्रीमेंट मिल जाए, मेरे को प्रेजेंट मिल जाए, रातों रात कुछ ऐसा हो जाए, जादू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट विल हैपन ओवर टाइम। अगर आप ये हार मान लो कि नहीं यार हम नहीं कर पा रहे, ये मेरे को भी निकाल देंगे, तो फिर तो आप दूसरी जगह पे जा जाओगे, वहां पे भी आपको यही दिक्कत आएगी। आप कहीं अगर ये सोच रहे हो कि बड़ी बड़ी कंपनी में 25-25 साल 30-30 साल लोग कर रहे होते हैं, तो आप देखना 20 साल पहले जब उन्होंने ज्वाइन किया था और 20 साल बाद जब वो छोड़े होते, कहाँ पे होते हैं नॉलेज वाइज। नॉलेज ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करो, अपग्रेड करते रहो अपने आप को टाइमली। अगर आप अपने आप को टाइमली अपग्रेड करोगे, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ, जॉब इनसिक्योरिटी की आपको फीलिंग ही नहीं होगी। अगर मान लो आपको फील होता भी है यहाँ से मेरे को नहीं, तो आप कॉन्फिडेंट हो गया, मेरे को कहीं और मिल जाएगा, इनके पास क्यों रहूं मैं इतना स्किल्ड हूँ, इतना नॉलेजेबल, मेरे को कहीं और मिल जाएगी। जॉब इनसिक्योरिटी की आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और प्लस अगर आप इतने स्किल्ड हो, हम भी जाने नहीं देंगे आपको, हमें आपको कोई बेटर ऑफर कर देंगे। ये चैलेंजेस आते ही तब है जब हमें हमारी काबिलियत पे डाउट होता है। अब जो हमने बड़ी बड़ी कंपनी सुनोगी, नोकिया पहले कितना थी अब गायब, कोडैक कितनी थी अब गायब। इन्होंने अपने आप को टाइमली अपग्रेड नहीं किया। अगर अपने आप को टाइमली अपग्रेड करते तो कोई इशू ही नहीं आता ऐसा। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे अभी हम कुछ टाइम पहले मैं आर के सर और जय सर बैठे थे, तो इन्होंने एक चीज़ कही थी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो लर्न करना है तो कुछ ना कुछ नुकसान लेना पड़ेगा। मैं उस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करा इन लोगों से। मैं कभी भी नहीं मानता कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, कुछ पाने के लिए कभी आपको कुछ नहीं खोना, कुछ सीखना है, कुछ करना है। अगर आप कुछ करोगे, कुछ सीखोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज मिलेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है नहीं, कुछ सीखना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। मेरा मानना है, यू कैन नेवर कन्विंस पीपल बाय कन्विंसिंग, यू ऑलवेज कन्विंस पीपल बाय कनेक्टिंग। मतलब अगर मैं आपको ये लग रहा है कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं, तो आप कभी कन्विंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं, आपको भी पता है कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं। अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो गया तो आप ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाओगे उस चीज से। और जैसे कि मैंने अभी 5 मिनट पहले भी बोला था, इफ यू प्रे गॉडेस सरस्वती, गॉडेस लक्ष्मी विल फॉलो। अगर आप सोचोगे पैसे 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 कभी नहीं आएंगे आपके पास, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। और अगर मान लो गलती से पैसा आ भी गया, प्रॉपर्टी से आ गया, बेच के कोई चीज बिक के आ गया, सस्टेन नहीं होगा वो पैसा, क्योंकि आपने वो अर्न नहीं किया। आपको उसको सस्टेन करना नहीं आएगा उस पैसे को। सबसे पहली बात तो वैल्यू पता नहीं होगी, क्योंकि आपके पास आ गया बाई चांस। सेकंड, अगर आ गया उसको मैनेज करना नहीं आएगा। तो आप नॉलेज पे, स्किल्स पे अपनी ज्यादा ध्यान दो। माइंड इज अ वेरी विशियस थिंग।
आप उसको जो चीज़ सिखाओगे, जो चीज़ दिखाओगे, वही चीज़ वो सीखेगा। अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, उसको नॉलेज दे रहे हो, टाइम टू टाइम फीड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको तरक्की मिलेगी। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, हाथ जोड़ के देंगे लोग आपको पैसे। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एनर्जी परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा वाइटल होती है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आएगी आपकी। एनर्जी पॉजिटिव है तो नॉलेज भी ऑटोमेटिकली आएगी आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंटर्न है, यंग है, उसकी ज़्यादा ना। यंग आप कभी भी, यंग या ओल्ड, मेरा ये मानना है आप एज से नहीं होता, आप एनर्जी से होते हो। अगर कोई आपको ये लगता है कि ओल्ड भी है लेकिन एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा है, तो यंग ही है। तो एनर्जीज अपनी यंग रखो, और प्लस अगर आपकी एनर्जीज यंग होगी तो तरक्की आपको मिलेगी, दैट इज़ फॉर श्योर।